राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक नया टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। वो है फैक्टराइजेशन। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का। अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं। वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जैसे यदि हम लिखते हैं 3xy स्क्वायर, तो इसमें 3 जो है ये कौन सा फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर है, और एक्स वाई स्क्वायर ये वेरिएबल है। ठीक है ना, वेरिएबल। ठीक है, तो ये होते हैं इसके फैक्टर। तो किसी भी दिए गए प्रोडक्ट को उसके फैक्टर में डिवाइड करना, ठीक है ना, वही कहलाता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 or more expressions whose product is given expression is called the factorization। ठीक है ना, यानी कि कोई प्रोडक्ट दिया है, हमें उसके फैक्टर निकालना है कि किस चीज को मल्टीप्लाई करके बना। जैसे हम यही एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें ये 3 into xy स्क्वायर या 3 into x into y स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते 3 into x into y into y। ठीक है, तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल, 3x into 4x minus 5y ये है। अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको आप देख रहे हैं कि ये 3x है और ये क्या कहते हैं, उसका मल्टीपल है या इससे मल्टीप्लाई किया गया। तो ये कहलाते हैं इसके फैक्टर। अब हम यदि इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो आएगा 12x स्क्वायर माइनस 15xy। तो ये हो गया एक प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, ये पूरा प्रोडक्ट। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो प्रोडक्ट। और ये कहलाते हैं इसके फैक्टर्स, यानी कि कितने फैक्टर्स हैं, 3x एक फैक्टर और 4x माइनस 5y दूसरा फैक्टर। अब हमने ये फाइंड कैसे किया, ये तो था कि हमने दो फैक्टर ये निकाले और ये हमारा प्रोडक्ट निकला। हम इसी प्रोडक्ट से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे, ये ले लेते हैं टर्म 12x स्क्वायर माइनस 15xy। अब हम इसके फैक्टर कैसे निकालें, तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले स्टेप जो फर्स्ट है वो यही है कि हम HCF फाइंड करते हैं। इन दोनों का HCF क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, इन दोनों में देखिए x कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम एक x तो रहेगा ही। अब 12 और 15 का HCF क्या होगा, 3। तो इसके HCF आ गया 3x। तो हम इस HCF से या तो इसको डिवाइड करें या हम इस HCF को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 3 4 12 और एक x भी बचेगा, माइनस 3 5 15 और ये x यहाँ पर आ गया है तो y बचा। तो हम इसको या तो अलग से डिवाइड कर लें तो भी आंसर आ जाएगा, या हम इसको कॉमन निकाल कर भी कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट था ये अपने फैक्टर्स में अब डिवाइड हो चुका है। तो ये प्रोसेस कहलाती है फैक्टराइजेशन। ये ऐसा फैक्टर है जिसमें एक कॉमन मोनोमियल है। देख रहे हैं, ये एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। तो ये यदि कोई मोनोमियल कॉमन है तो ये ऐसे फैक्टर होता है। इसके साथ एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे एक ले लेते हैं हम 14m
-21। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें तो m है बट इसमें m नहीं है, तो हम m को कॉमन एज अ कॉमन HCF या कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते, तो हम m को नहीं लेंगे। अब ये दोनों 7 से डिवाइड होंगे तो इनका कॉमन जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 7। हम 7 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 7 2 और -3, तो ये हो जाएगा 7 × 2m - 3। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन तब जब कोई बाइनोमियल कॉमन हो। बाइनोमियल आपको पहले ही बता चुके हैं, जब दो टर्म्स को किसी भी प्लस या माइनस के साइन से ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है या एक एक्सप्रेशन बनाया जाता है, ये बाइनोमियल कहलाता है। इन दोनों में यदि देखें तो ये एक मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल, इसी तरह से ये भी मोनोमियल और ये है बाइनोमियल। अब हम इसमें ये चीज देख रहे हैं कि इनमें मोनोमियल कॉमन नहीं, मोनोमियल ये 5 है, यहाँ पर है, यहाँ पे +2 भी है, लेकिन बाइनोमियल कॉमन है। यहाँ पे 2x - 3y यहाँ पर भी है और 2x - 3y यहाँ पर भी है। जब ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली 2x - 3y को पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं। 2x - 3y बाहर आ गया। अब इसके अलावा जो बचा हम उसको अलग रख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5, प्लस का साइन है तो +2। अब ये दोनों इसके दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये इस टाइप से बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट होता है। इसका और एक आध एग्जांपल हम लोग देख लें। x³ × 2a - b + y³ × 2a - b। जब हमारा कॉमन बाइनोमियल रहता है तो एक चीज जरूर समझने की है कि इसमें दोनों टर्म में रहेगा जरूर, ठीक है। तो जब एक टर्म है तो हम ये समझ जाएंगे कि हाँ हमारा फैक्टराइजेशन बाइनोमियल्स का हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, इसमें 2a - b, इस टर्म को हम पहले लिख लेंगे, ये पहले आ गया। अब इसके अलावा जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा है x³, यहाँ पर बचा है y³। ये आपका आंसर आ गया। हम इसको यहाँ पे भी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। तो फिर से आपको एक बार बता दें, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि किसी भी दिए गए प्रोडक्ट को उसके फैक्टर्स में डिवाइड करना, फैक्टर्स में तोड़ना ही कहलाता है फैक्टराइजेशन। आई होप कि आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि फैक्टराइजेशन ग्रुपिंग के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। ग्रुपिंग के थ्रू भी फैक्टराइजेशन को हम या तो बाइनोमियल्स में या मोनोमियल्स में डिवाइड करके या तोड़कर हम उसको बताते हैं। तो हाँ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लास पसंद आएगी, यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to my channel. Thank you once again. Radhe Radhe.